नमस्ते स्टूडेंट्स, आरंभ साइंस क्विज के फिजिक्स के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके 11 के चैप्टर में से ऑप्टिक्स इस चैप्टर में जो दो कंसेप्ट है छोटे से उसके बारे में देखेंगे। उसके ऊपर जो सवाल पूछे जाएंगे गूगल फॉर्म पे, उसके सही से आंसर देके आप प्राइजेस जीत सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑप्टिक्स पार्ट में दो छोटे कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला कंसेप्ट कौन सा लिखने वाला है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे कि आपको पता है, समझो मेरे पास दो मीडियम है, ये एयर है और समझो ये वाटर है, ठीक है। तो इस दो मीडियम को सेपरेट करने वाला है सेपरेशन है। सपोज इसको मैं एक्स वाई ऐसे नाम देता हूं। ये लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अगर लाइट रे एयर में से ऑब्लिकली इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो जाती है, जब वो लाइट रे एयर में से इस सरफेस पे आ जाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। उस वक्त इस पॉइंट पे अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस को मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये जो रे है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये जो लाइन मैंने डैश करके ड्रॉ की है उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। और ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में अलग डायरेक्शन से पास होती है। जैसे कि ये रहता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद वही रे इस डायरेक्शन में अगर जाती है तो ये रे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका फर्स्ट लॉ क्या है वो हम लोग पहले देखेंगे। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन दोनों ने मिलकर जो एक प्लेन फॉर्म किया है, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन फॉर्म किया है, उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी। अंडरस्टूड व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये दोनों रेज जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्टेड रहता है। दैट मीन्स तीनों रेज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है। और उसी लॉ का एक अनदर पार्ट है, नॉर्मल के लेफ्ट साइड में अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रहेगा एंड वाइस वर्सा। मतलब नॉर्मल के जिस साइड में इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो ये दो स्टेटमेंट मिलकर होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जिस प्लेन को फॉर्म कर रहे हैं उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन वन प्लेन। एंड अनदर पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ, इफ इस नॉर्मल के इस साइड में लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे होगा, या फिर नॉर्मल के लेफ्ट साइड में राइट साइड में इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टेड रे होगा। उसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे लाइज अपोजिट टू दैट ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम इजी है। इस एंगल को हमने नाम क्या दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर। इस एंगल को नाम क्या दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी सिंपल लॉ। सो ऐसे ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताता है, एंड सेकेंड लॉ बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये एंगल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये एंगल, दोनों भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, दीज टू लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी हम लोग देखने जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अभी जो मैंने बताया वो था रिफ्लेक्शन लॉस, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो रिफ्रैक्शन लॉस।
देखो कैसे फर्क है। मैंने जो अभी बताया था वो क्या था, रिफ्लेक्शन लॉस। लेकिन इसके आगे जो सीखने जा रहे हैं वो कौन सा है, रिफ्रैक्शन लॉस। अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पहले सीखेंगे। फिर से एक बार, ये एक्स वाई एक लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, ऐसे अज्यूम करो। ये एयर है एंड ये समझो वाटर है, ठीक है। तो एयर में से एक लाइट ऑब्लिकली इस लाइन पे अगर आ जाती है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इस रे को, बराबर है। लेकिन इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद लाइट रे एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है, तो लाइट का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो चेंज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो लॉज है। वो दो लॉज क्या है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है वो पहले देखते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। दिस रे, ये रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एंड ये जो लाइट सेकेंड मीडियम में आ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये नॉर्मल एंड ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में एंगल है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे रिफ्लेक्शन में देखा था वैसे इसे, ये नॉर्मल एंड ये लाइन रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी है। सेम रिफ्लेक्शन जैसे ही रिफ्रैक्शन का भी वैसे ही फर्स्ट लॉ है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एक प्लेन में है, उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी है, और इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के लेफ्ट साइड में है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के राइट साइड में है। सेम जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे ही इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के लेफ्ट में है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के राइट में रहेगा, या फिर इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के राइट में रहेगा तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के लेफ्ट में। मतलब ये दोनों रे एक ही साइड में, नॉर्मल के एक ही साइड में नहीं होंगे। अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट में है तो रिफ्रैक्टेड रे राइट में, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज अपोजिट टू दैट ऑफ द नॉर्मल। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें भी सेम रिफ्लेक्शन जैसे ही था, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है, एंड नॉर्मल के एक साइड में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के दूसरे साइड में रिफ्रैक्टेड रे है। ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर होता है रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। अभी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर था, बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अभी रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ भी आई एंड आर से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें साइन ऑफ आर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने 10th में सीखे रहेंगे, तो आई इस एंगल का अगर हम लोग साइन कंसिडर करेंगे एंड आर इस एंगल का भी अगर हम लोग साइन कंसिडर करेंगे और इन दोनों टर्म का रेशियो ऑब्टेन करेंगे, तो हर टाइम each time this ratio will be constant, फिक्स रहेगा। ये रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब इस कांस्टेंट का ही नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, सेकेंड मीडियम, मतलब ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसको मायने रखते हुए, फर्स्ट मीडियम को मायने रखते हुए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो लॉ है उसको हम लोग बोलेंगे